प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको जीवित रखा और अपने महान अनुग्रह में बनाए रखा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आज संडे है और संडे के साथ साथ ईस्टर भी है। हम जानते हैं ईस्टर के दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा जीवित हुए थे। अभी कुछ दिनों पहले हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया था। गुड फ्राइडे के दिन हम जानते हैं यीशु मसीह ने हम सबके पापों को अपने ऊपर लेके कालबेरी क्रूस की मृत्यु को सहा और अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। और उसी के तीसरे दिन यानी आज ही के दिन जिसे हम ईस्टर करके मनाते हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को दोबारा जीवित किया और यीशु मसीह हमारे बीच में जीवित हुए। उसी शरीर में यीशु मसीह हमारे बीच में जीवित हुए। वही आत्मा हमारे यीशु मसीह के शरीर में आया और यीशु मसीह हमारे जीवन में फिर से दोबारा से आए और संसार में फिर से आए। यीशु मसीह ने उसी शरीर में अपने आप को दोबारा सब पर प्रकट किया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। हम देखेंगे लूका 24 में। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थीं लेकर कब्र पर गईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थीं तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुँह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। हालेलुया, आमेन। प्रभु को धन्यवाद प्रभु के अनुग्रह के लिए। वचन इस प्रकार से कहता है कि कुछ लेडी उस समय में प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जा रही थी, कुछ सुगंधित वस्तुएं तैयार करके। सुगंधित वस्तुएं यानी कुछ खुशबूदार लेप उन्होंने बनाया था जिसे वो लेकर यीशु मसीह की कब्र पर जा रही थी ताकि वो उनके शरीर पर लगाएं और उनका शरीर जो है वो बदबू ना मारे, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसान का शरीर से स्मेल आती है, बदबू आती है। तो वो उस वस्तु को लेकर जा रही थी कब्र पर ताकि वो अपने प्रेम को यीशु मसीह के पे प्रकट करना चाह रही थी कि वो यीशु मसीह से प्रेम करती थी जब यीशु मसीह जीवित थे, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रहकारी थे और उन्हें बहुत अच्छे अच्छे कामों को लोगों पर प्रकट किया। और वो जानती थी यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो उनकी आज्ञाओं पर चलती थी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से कामों को देखा था। तो वो सुगंधित वस्तुओं को लेकर जा रही थी यीशु मसीह के शरीर पर लगाने के लिए ताकि जब तक वो रोक सकें यीशु मसीह के शरीर पर बदबू आने से तब तक वो रोक पाएँ। जब वो जा रही थी और वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ पाया। अगर हम इस पत्थर के विषय में देखें तो हम जानते हैं कि पिलातुस की आज्ञा के अनुसार उस बड़े पत्थर को यीशु मसीह की कब्र के द्वार पर लगाया गया था, क्योंकि ये बात पहले से जाहिर थी कि यीशु मसीह जब मरेंगे तो वो तीसरे दिन जी उठेंगे, जिसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने खुद कर रखी थी, जो हम देख सकते हैं लूका उसकी 9 अध्याय की 22वीं आयत में। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। जब यीशु मसीह जीवित थे और सुसमाचार प्रचार किया करते थे तब यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में भी भविष्यवाणियाँ की थी कि वो मारे जाएंगे, कुचले जाएंगे और उसके बाद मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठेंगे। और ये बात पिलातुस जानता था, ये बात वहाँ के याजक महायाजक सब जानते थे। तो उन्होंने पिलातुस की आज्ञा के अनुसार कि यीशु मसीह के शव को कहीं उनके चेले ना उठाकर ले जाएं और ऐसे करके ना बताएं कि वो जी उठा है, तो एक बड़े से पत्थर को यीशु मसीह के कब्र के द्वार पर लगवाया और वहाँ पर पहरेदार भी बैठाए जो जिस समय पर यीशु मसीह जीवित हो गए थे उस समय वे मूर्छित पड़े थे। उन्होंने देखा तो यीशु मसीह को जीवित होते हुए और वो कुछ भी नहीं कर पाए और वो संदेश को लेकर पिलातुस के पास भी पहुँचे। तो यदि हम देखें इसमें तो उन्होंने उस पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और जब वो अंदर गई तो यीशु मसीह के शव को नहीं पाया क्योंकि यीशु मसीह जीवित हो गए थे, उसी शरीर में जीवित हो गए थे। एक होता है दोबारा जन्म लेना, जिसमें इंसान दोबारा जन्म लेता है एक नए शरीर के साथ, लेकिन पुनरुत्थान यानी कि उसी शरीर में यीशु मसीह ने खुद को जीवित किया और वो भी तीसरे दिन खुद को जीवित किया। कैसा महान अनुग्रह का काम है प्रभु यीशु मसीह का। और जब वे वहाँ पर हैरान हो रही थी तब उन्होंने 2 झलकते वस्त्र पहने लोगों को देखा, 2 लोगों को देखा, 2 पुरुष को देखा। वो कौन थे? वो स्वर्गदूत थे जिनका अनुग्रह यीशु मसीह पर आया था। वो पवित्र आत्मा थे जिनका अनुग्रह यीशु मसीह पर आया था और वो स्वर्ग के स्वर्गदूत थे। आमेन, हालेलुया। और उन्होंने उनसे कहा कि तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो?
अरे जो जीवित है उसको मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? यहाँ कब्र में क्यों आई हो? यहाँ पर जीवित लोगों का क्या काम? यहाँ पे जीवित लोगों को थोड़ी ना रखा जाता है, यहाँ तो मुर्दे आते हैं। और हमारा यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, वो जीवित है, वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो। आज भी हमारा यीशु मसीह जीवित है। आज भी हमारा यीशु मसीह जो स्वर्ग पर है उसी शरीर में है जिस शरीर में वो इस संसार में आया था। और आज भी हमारा यीशु मसीह पवित्र है। जिस समय वो कालबेरी क्रूस पर था उस समय उसके शरीर में पाप था, क्योंकि हमारा पाप था उसके शरीर पे। उसका खुद का कोई पाप नहीं था, क्योंकि उसका लहू भी स्वर्ग का था और उसका लहू भी पवित्र था। वो पवित्र आत्मा की ओर से था, वो निष्कलंक था। लेकिन जब वो क्रूस पर था, जब उसने मृत्यु को सहा, तब हमारे पाप उसके शरीर पर थे और इसीलिए उसकी आत्मा को शरीर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि शरीर उसका भारी था, हमारे पाप उस पर थे। और यीशु मसीह का आत्मा पवित्र था। तब जब इस तीसरे दिन उसके पास जो हमारे पाप थे उसका बोझ उस शरीर पर से हटा, तब यीशु मसीह ने खुद को फिर से हम सब पर प्रकट किया और वो फिर से जीवित हो गए। हालेलुया। इसीलिए हम आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान करके मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह ने मौत पर विजय हासिल करी थी। और यीशु मसीह का वचन कहता है जो मुझ में है वो कभी नहीं मरेगा। वो इसी रीति से नहीं मरेगा, संसारिक रीति से नहीं। ये हमारा ये जो शरीर है ये तो हमारा मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि हम तो प्रभु यीशु मसीह जैसे महान नहीं है, क्योंकि हम तो पवित्र नहीं है, हमारे तो खून में पाप है। उसका खून तो स्वर्ग का खून था, वो तो महान प्रभु यीशु मसीह है, वो पवित्र है। लेकिन हमारा जो शरीर जो पापी है वो यहाँ रहेगा, वो तो मृत्यु हासिल कर सकता है। लेकिन हमारी जो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा के जीवन के बारे में बताते हैं कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम रहे तो हमारी आत्मा अमर हो जाएगी और हमारी आत्मा ऐसे जीवन को प्राप्त करेगी जिसका कोई अंत नहीं। स्वर्ग और नर्क दो जगह हैं। नर्क है जहाँ पर आत्माओं को आग में डाला जाता है, और जैसे हमारा शरीर जलता है तब हमें दर्द होता है, उसी रीति से सेम जब हम नर्क में लोग पड़े हैं उनको भी चिल्लाना, गिड़गिड़ाना, जलन, उनके भी पीड़ा होती है। और एक आत्माएं जो स्वर्ग में हैं उनको आनंद होता है, वहाँ ठंडक है, वहाँ पर सोना चांदी पता नहीं क्या क्या है, वहाँ पर आनंद है। प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवन है, वो ऐसा जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। और वो आत्माएं जो स्वर्ग में हैं वो अमर हैं और उनका जीवन अच्छा है, तो उनका वैसे ही जीवन यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो मुझ में है वो कभी नहीं मरेगा, वो इसी रीति से नहीं मरेगा, क्योंकि जो नर्क में है वो तो पल पल मर रहे हैं, वो तो पल पल दुख दर्द ले रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बना रहे, प्रभु यीशु मसीह की आशीष बनी रहे, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बलिदान को देकर हमें बचाया है। तो उनका बलिदान खाली ना जाए, हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें कि यीशु मसीह जिन्होंने हमारे पापों को हमारे ऊपर से ले लिया, उन्हें देखकर खुशी हो कि हाँ, इस बेटे के पापों को मैंने क्षमा किया है और अब ये मेरे पास है। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें आज के सुंदर दिन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के सुंदर दिन में मेरे प्यारे यीशु मसीह, मौत को आपने कुचल दिया अपने पैरों के तले प्रभु, आपने मौत पर विजय हासिल करी मेरे पिता। आपने ये दिखा दिया मेरे प्रभु जी की जो आप में है प्रभु वो कभी नहीं मर सकता प्रभु, वो सदैव बना रहेगा मेरे यीशु मसीह। हालेलुया जीसस प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे महान प्रभु ऐसा अनुग्रह के काम के लिए मेरे प्रभु। ओ खुदा आपको धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित हैं मेरे प्रभु, आप स्वर्ग में हैं मेरे यीशु मसीह, आपकी दृष्टि हम पर है मेरे पिता। आपके वो घाव मेरे प्रभु जी जो कालबेरी क्रूस पर कीलों ठोकी गई थी आपके हाथों और पैरों में मेरे पिता, वो अभी भी है मेरे प्रभु, क्योंकि आप उसी शरीर में जीवित हुए प्यारे यीशु मसीह। आपका कोई नया शरीर नहीं, परंतु वही शरीर प्रभु जो कालबेरी क्रूस पर था पिता, और उसी शरीर में आप जीवित हो गए मेरे महान प्रभु। आपको धन्यवाद करते प्रभु ऐसे अनुग्रह के लिए, आपको धन्यवाद खुदा। हम सभी लोग प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हैं प्यारे यीशु मसीह और विश्वास करते हैं वचन पर मेरे यीशु मसीह, वचन पर विश्वास करते हैं प्यारे यीशु। आपका वचन सच्चा है प्रभु जी, वचन में लिखी हुई हर एक बात को प्रभु समझने के लिए हमारी सहायता मदद करें मेरे पिता, कि हम वचन को अच्छी रीति से पढ़कर उसे समझने पाएँ प्रभु और पूर्ण रीति से आपके पीछे चलने पाएँ प्रभु, आपकी बातों को मानने पाएँ पिता परमेश्वर। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि हमारा जो
प्रभु यीशु मसीह है, जो विजय है प्रभु, जो जीत लिया है सारे संसार को, जो जीत लिया है प्रभु मृत्यु को भी खुदा, उस खुदावंत की हम महिमा करते हैं। और धन्य है हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, धन्य है हम जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुला लिया है, क्योंकि आपका वचन कहता है बुलाए हुए बहुत सारे हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं प्रभु। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह में घमंड है मेरे पिता, संसारिक रीति से हमें घमंड नहीं मेरे पिता, वरन आत्मिक रीति से प्रभु कि हम आपके बच्चे हैं पिता। हम बहुत खुश हैं मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा खुद अपने जीवन से आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।